अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि निम्न अभिकारकों को सही क्रम में प्रयोग करते हुए बेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित कीजिए। अब वो कह रहा है बेटा कि जो बेंजीन होती है आपकी, जो क्या होती है बेटा, बेंजीन, ध्यान समझिएगा। वो कह रहा है कि जो बेंजीन होती है, तो बेंजीन हमारी क्या होती है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। अब वो कह रहा है बेंजीन को आपको बदलना है एनिलीन में। बेंजीन को किस में बदलना है बेटा, एनिलीन में। तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एनिलीन। ध्यान से देखते चलिएगा बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। पर कैसे करना है बेटा, ये आपको कुछ अभिकारक दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको बेंजीन को एनिलीन में बदलना है। बेंजीन को किस में बदलना है बेटा, एनिलीन में। तो देखिए हम लोग बेंजीन को एनिलीन में कैसे बदलेंगे, इन सब का प्रयोग करके। ध्यान से देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले ले लेंगे बेंजीन, ठीक। ये हो गई हमारी बेंजीन। ध्यान समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये बेंजीन, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, ध्यान देखिए हमारे पास अपकर्मक क्या दिए गए हैं। क्षारीय KMnO4 है, HCl है, अमोनिया है, गर्म करना है, ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास है, क्लोरोफार्म है, निर्जल AlCl। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन करा दूंगा मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराएंगे आपके इस रिएजेंट से। ध्यान देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले उठा लेते हैं अपनी रिएक्शन में। तो जैसे ही हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान देखिए। यहाँ से मैंने यहाँ से रिएक्शन करा दी बेटा मेथिल क्लोराइड की। किसकी करा दी, मेथिल क्लोराइड की। किसके साथ बेटा, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। जैसे ही आप ये रिएक्शन कराएंगे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या होता है बेटा कि यहाँ से बेंजीन अपना एक H को रिमूव करती है, और जब बेंजीन से एक H निकलेगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा फेनिल समूह बन जाएगा। कैसा समूह बन जाएगा, फेनिल समूह। उस H को ये Cl लेकर के बना लेगा बेटा HCl। क्या बना लेगा बेटा, HCl। और जो CH3 है ये वहां पर जुड़ जाएगा जहां से हमने हाइड्रोजन को निकाला है, ठीक बेटा। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। यहाँ पे कौन सी अपक्रिया हुई है, इस बात को भी याद रखना है। तो यहाँ पे अपक्रिया हुई है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेंजीन में करा दिया बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। तो यहाँ से हमको मिला क्या, यहाँ से हमको मिली बेटा टालुइन। यहाँ से हमको क्या मिल गया बेटा, टालुइन। ध्यान से देखते चलिए। और साथ में मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ में क्या मिल गया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया। साथ में हमको मिल गया बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए, अब हमको तो इसको एनिलीन में ले जाना है। तो अब आगे देखिए, ध्यान समझिए। अब हम क्या करेंगे बेटा कि जैसे ही हमारी टालुइन मिल गई है तो उसका करा देंगे ऑक्सीकरण। किसके साथ बेटा, क्षारीय KMnO4 के साथ। और इसके बाद उसकी अपक्रिया तुरंत करा देना है HCl के साथ। किसके साथ बेटा, HCl के साथ। तो ध्यान, क्योंकि उसमें लिखा है ना तपश्चात, जैसे ही आप KMnO4 की रिएक्शन कराएंगे तुरंत उसके बाद आपको HCl कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे शब्द लगा है तपश्चात, मतलब इसके बाद तुरंत यही लेना है, ये फिक्स उसने कर दिया है। तो अब हमने क्या किया बेटा कि जो हमारे पास दिया गया है इसकी रिएक्शन मैंने करा दी KMnO4 के साथ। किसके साथ करा दी बेटा, KMnO4। और ये कैसा है बेटा, क्षारीय है। तो यहाँ लिख दीजिए क्षारीय KMnO4। और जैसे ही क्षारीय KMnO4 के साथ कराते हैं, ये जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बेटा एरोमेटिक केमिस्ट्री में, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सॉरी बेंजोइक एसिड, तो वहां मैंने बताया था कि अगर कहीं पर एल्किल समूह लगा है और आपने वहां पर KMnO4 डाल दिया तो एल्किल समूह किस में चला जाता है बेटा, ये बन जाता है पोटेशियम कार्बोक्सिलेट बना देता है। एल्किल समूह को आपको इस समूह में चेंज कर देना है बस। CH3 की जगह ये लग गया और साथ में यहाँ से बेंजीन अपनी जगह लगी रहेगी। ध्यान से देखते चलिए बेटा, ये हो गया। अब इसका नाम होता है बेटा पोटेशियम बेंजोएट। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम बेंजोएट, ठीक। ये हो गया पोटेशियम बेंजोएट। अब उसने कहा तुरंत इसकी रिएक्शन करा देना है HCl के साथ। किसके साथ बेटा, जैसे ही आप HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड। यहाँ से हमको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो यहाँ से हमको मिल गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ध्यान से देखते चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हमारी एनिलीन नहीं बनी। तो देखिए
अब ये वाला भी यूज हो गया रिएजेंट और HCl भी यूज हो गया। अब हमारे पास बची अमोनिया गर्म करना और ब्रोमीन के। तो अब हम रिएक्शन करा देंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ करा देंगे बेटा? अमोनिया के साथ। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ तक हो गया ना। अब आगे देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बेंजोइक एसिड मिला है हमको, उस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया के साथ। उस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे बेटा? अमोनिया के साथ। और जैसे ही अमोनिया के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो वहां से मिल जाएगा अमोनियम बेंजोएट। वहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? अमोनियम बेंजोएट। क्योंकि हमको पता है कि अमोनिया दो ही काम कर सकती है, या तो एच दे सकती है या तो एच ले सकती है। तो अमोनिया एच को जैसे ही लेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? CH3O COOH-, और यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा NH4+। ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर NH4 के ऊपर प्लस क्यों आया, क्या कैसा है। और इसका नाम होता है अमोनियम बेंजोएट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। इसको क्या कहते हैं बेटा? अमोनियम बेंजोएट कहते हैं। अब हम लोग अमोनियम बेंजोएट को गर्म कर देंगे। अमोनियम बेंजोएट को क्या करेंगे? गर्म। और जैसे ही आप अमोनियम बेंजोएट को गर्म करते हैं तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है बेटा। यहाँ से क्या रिमूव होता है? वाटर। और हमको मिल जाता है एमाइड। जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और बचेगा यहाँ पे NH2। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? NH2। और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। वाटर कैसे निकला? एक O यहाँ से, दो H यहाँ से, तो वाटर निकल गया और यहाँ से बन गया बेटा बेंजामाइड। इसका नाम होता है बेंजामाइड। अब हम क्या करेंगे बेटा? इस बेंजेमाइड की रिएक्शन करा देंगे ब्रोमीन KOH के साथ, क्योंकि ये हमको सवाल में बोला गया है। इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे? ब्रोमीन तथा KOH के साथ। और यहाँ पे रिएक्शन होगी हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। कौन सी होगी बेटा? हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो CO ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, और जैसे ही CO ग्रुप रिमूव होगा तो यहाँ पर आपको एनिलीन बन जाएगी। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेटा? एनिलीन मिल जाएगी। तो जो आपको सवाल दिया गया था, सवाल में क्या कहा था आपसे? सवाल में कहा था कि आप बेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित करिए इनका प्रयोग करके। सबसे पहले मैंने बेंजीन की रिएक्शन करा दी मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो वहां से टालुइन मिला। फिर मैंने टालुइन की रिएक्शन करा दी क्षारीय केमन के साथ, तो वहां से आपको मिला, वहां से आपको क्या मिल गया बेटा? वहां से मिला आपको पोटेशियम बेंजोएट। फिर पोटेशियम बेंजोएट की रिएक्शन HCl से करा दिया तो वहां से आ गया बेंजोइक एसिड। इसके बाद मैंने बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराई, और जैसे ही अमोनिया से कराई तो वहां से आपको मिल गया अमोनियम बेंजोएट। और अमोनियम बेंजोएट को गर्म किया तो गर्म करते ही आपको मिल गया बेंजामाइड। और बेंजामाइड की हमने रिएक्शन करा दी ब्रोमीन कास्टिक पोटास के साथ, तो वहां पर हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हुई और आपको क्या मिला बेटा? एनिलीन मिल गया। वहां से क्या मिल गया बेटा? एनिलीन। ये आपके इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।